हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी की राह और भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास के बारे में, जो कि हम ये यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण साबित होगा। और उसके बाद बात करेंगे प्रमुख पदाधिकारी 2026 में जितने भी किए गए हैं नियुक्त नए, उसके बारे में। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उसके कहाँ पर खोज किया गया था और उसके खोजकर्ता कौन है, इसके भी बारे में हम बात करने वाले हैं। और उसमें और अन्य भी टॉपिक शामिल है। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहले दिया हुआ है पदाधिकारी कौन 2026 में नियुक्त हुए हैं या चेंज हुए हैं या नहीं, उसके बारे में देखेंगे। पहला दिया हुआ है संवैधानिक प्रमुख के बारे में जानेंगे। पहले संवैधानिक के प्रमुख कौन कौन है, ठीक है। चलिए पहले नंबर पर हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 15वें राष्ट्रपति कौन है, तो 15वें राष्ट्रपति जो है कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 15वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो 15वें उपराष्ट्रपति जो कि सीपी राधाकृष्णन जी हैं। अगला दिया हुआ है 15वें प्रधानमंत्री कौन है, तो 15वें प्रधानमंत्री जो है कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दिया हुआ है 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 53वें मुख्य न्यायाधीश जो है कि श्री सूर्यकांत शर्मा जी हैं। उसके बाद दिया हुआ है मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानेश्वर कुमार है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो श्री संजय मूर्ति हैं। उसके बाद दिया हुआ है महान न्यायवादी के अध्यक्ष कौन है, तो सी आर वेंकट मणि हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करने वाले हैं अब जो है कि आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है कि किशोर मकवाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो है कि अंतर सिंह आर्य हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष जो है कि हंसराज गंगाराम अहीर हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर जगह इसमें है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो कि श्री वी राम सुब्रमण्यम है। आंसर हमारा इसमें श्री वी राम सुब्रमण्यम हो जाएगा, ठीक है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। चलिए आगे अब हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अजय कुमार है। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर हमारा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ही हैं। नेक्स्ट देखेंगे नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है, कौन है, तो श्री सुमन के बेरी जी हैं, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो श्री सुमन के बेरी जी हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे अब वित्तीय एवं आर्थिक प्रमुख के बारे में, ठीक है। चलिए आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर जो है कि श्री संजय मल्होत्रा जी हैं। आगे दिया हुआ है एसबीआई का अध्यक्ष कौन है, तो एसबीआई का अध्यक्ष जो है कि श्री चल्ला श्रीनिवास सेठी जी हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है कि अजय पाल सिंह बंगा हैं। नेक्स्ट देखेंगे एलआईसी के अध्यक्ष कौन है, तो श्री सिद्धार्थ मोहतंगी हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है वित्तीय सचिव भारत में के कौन है, तो वित्तीय सचिव भारत के जो है कि श्री अजय सेठ हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ जो है कि वी आर सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो नाबार्ड के अध्यक्ष जो है कि साजी केवी हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे रक्षा एवं सुरक्षा के प्रमुख कौन है, तो आंसर इसमें देखिए पहले नंबर पर हमारा दिया हुआ है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है कि डॉक्टर समीर वी कामत है। नेक्स्ट दिया हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार कौन है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष जो है कि अजीत डोभाल हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष जो है कि एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष जो है कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेक्स्ट है बीआरओ के महानिदेशक कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं। नेक्स्ट है सीबीआई के निदेशक कौन है, तो प्रवीण सूद है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे संसदीय एवं अन्य प्रमुख के अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। चलिए पहले नंबर पर दिया हुआ है राज्यसभा के सभापति कौन है, तो राज्यसभा के सभापति जो है कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, होते हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो श्री हरिवंश नारायण सिंह हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है राज्यसभा के नेता के विपक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदन के नेता कौन है, तो श्री जे पी नड्डा हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हैं। नेक्स्ट है लोकसभा में नेता के विपक्ष कौन है, तो राहुल गांधी हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट के सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों के बारे में। चलिए पहले नंबर पर हमारा दिया हुआ है विदेश सचिव कौन है, तो विक्रम मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट दिया है भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो श्री सतीश कुमार हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो खालिद अल एनानी हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है, तो डॉक्टर नगोजी ओकोंजो आईवेला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है कि एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रमुख कौन है, तो राजकुमार गोयल हैं। नेक्स्ट है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो मिथुन मोहन हंस हैं। नेक्स्ट है यूआईडीएआई के सीईओ कौन है, तो भुवनेश्वर कुमार है। नेक्स्ट है हॉकी इंडियन के अध्यक्ष कौन है, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो है कि दिलीप कुमार तिर्की हैं, ठीक है। तो ये रखें जो है कि 2026 में नए पदाधिकारियों के नियुक्ति और उनके अपडेट के बारे में। चलिए आगे हम बात करेंगे आज़ादी की राह यानी कि भारत स्वतंत्रता का पूरा इतिहास के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए कब उसका क्रम शुरू हुआ और उसमें कौन कौन से जो है कि आज़ादी के लिए मतलब कौन कौन से जो है कि कार्य हुए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले नंबर पर हमारा दिया हुआ है 1857 की क्रांति
के बारे में। तो 1857 की क्रांति जो है ये आज़ादी की चिंगारी इसमें लगी थी, जो कि सिपाही विद्रोह इसे भी कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे 1885 की, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए ओम ह्यूम के द्वारा। चलिए उसके बाद बात करेंगे 1905 में, जिसमें बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद बात करेंगे 1906 में, जिसमें मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ से, तो ढाका से। उसके बाद बात करेंगे 1907 में, जो कि कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, हम बता रहे हैं। तो नेक्स्ट 1911 में क्या हुआ था, तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे कार्यकाल आया 1914 से लेकर 18 तक। तो ये इसमें जो है कि प्रथम विश्व युद्ध हुए थे। ठीक है, और 1914 से लेकर 1918 तक, यानी कि 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 1915 में जो है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करेंगे 1916 में क्या हुआ था, तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 1919 में क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे 1919 से लेकर 1920 में क्या हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करेंगे 1920 में फिर क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये दोनों डेट याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। 1919 से लेकर 1920 तक खिलाफत आंदोलन चला था पूरे साल भर। उसके बाद 1920 यही खत्म हुआ खिलाफत आंदोलन, उसी साल 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट का बात करेंगे हम यहाँ पर 1921 से लेकर 1922 में क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 1923 में क्या हुआ था, तो स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1923 में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 1924 में क्या हुआ था, तो गांधी जी जेल से रिहा हुए थे। ठीक है, 1924 में जो है कि गांधी जी जेल से रिहा हुए थे। आगे बात करेंगे 1927 में क्या हुआ था, तो 1927 में साइमन कमीशन आए थे। ठीक है, साइमन कमीशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1929 में क्या हुआ था, तो 1929 में जो है कि यहाँ पर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव हुआ था, जो कि लाहौर अधिवेशन से कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बात कर लेंगे अब 1930 में क्या हुआ था, तो 1930 में डांडिया मार्च हुआ था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला दिया हुआ है 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, तो 23 मार्च 1931 को जो है कि भगत सिंह तथा इनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 1931 में क्या हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट 1932 में क्या हुआ था, तो कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट 1935 में क्या हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट 1937 में क्या हुआ था, तो प्रांतीय चुनाव हुए थे। नेक्स्ट 1940 में क्या हुआ था, तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात कर लेंगे 1939 में क्या हुआ था, तो 1939 में जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 1940 में क्या हुआ था, तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट 1941 में क्या हुआ था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। चलिए आगे बात करेंगे हम 1942 में क्या हुआ था, तो 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया था। नेक्स्ट अगला दिया हुआ है अगस्त 1942 को कौन सी घटना घटी थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन घटना घटी थी। नेक्स्ट 1943 का क्या हुआ था, तो 1943 का महत्वपूर्ण दिन जो है कि इस दिन सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार बनाए थे। ठीक है, अगला दिया हुआ है 1945 में क्या हुआ था, तो 1945 में जो कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट 1946 में क्या हुआ था, तो कैबिनेट मिशन चला था। अगला हमारा यहाँ पर दिया हुआ है जून 1947 को क्या हुआ था, तो माउंट बेटन योजना आया था। नेक्स्ट 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को जो है कि भारत स्वतंत्र जो है कि राष्ट्र घोषित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, जिसमें कि प्रमुख स्थल और उसके स्थितियों की खोज के बारे में होगा यहाँ पर जानकारी। पहले नंबर पर यहाँ पर हमारा दिया हुआ है हड़प्पा। देखिए हड़प्पा कहाँ पर पड़ता है, तो हड़प्पा जो है कि आज के डेट में पंजाब और पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। पूछेगा कि हड़प्पा जो कि स्थल है ये कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और आज के डेट में अगर स्थान पूछता है तो पंजाब और पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज जो है कि 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कि 1921 में हुई थी। किनके द्वारा हुआ था, तो दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करेंगे अब मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है यह सिंध के पाकिस्तान में स्थित है, जो कि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पूछता है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आप पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मोहनजोदड़ो जो है इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, मोहनजोदड़ो सभ्यता का, तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा जो है कि खोज किया गया था मोहनजोदड़ो सभ्यता का। ठीक है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है, क्वेश्चन पूछता है। तो लोथल ये गुजरात में पड़ता है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल सभ्यता जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। और यहाँ पूछता है कि लोथल की खोज जो है कि किसके द्वारा किया गया था, तो S.R. राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। और ये किस नदी के स्थित है किनारे, तो मानसर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज जो है कि धोलावीरा का 1967 में किया गया था। और किसके द्वारा पूछता है धोलावीरा का खोज किया गया था, तो जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज किया गया था। ठीक है, धोलावीरा सभ्यता की। चलिए नेक्स्ट की हम बात करेंगे कालीबंगा। कालीबंगा जो है कि कहाँ पर है, तो यहाँ पर राजस्थान में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, तो यह घग्गर नदी पर स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। और इसे खोजकर्ता कौन है, तो अमलानंद दोषी जी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है आज के डेट में, तो हरियाणा में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोजकर्ता खोज कब हुई थी, तो 1963 में हुई थी। और राखीगढ़ी की खोजकर्ता कौन है, तो ASI है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चनहुदड़ो।
चनहुटड़ो जो सभ्यता है ये कहाँ पर है, तो ये सिंध के पाकिस्तान में स्थित है चनहुटड़ो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चनहुटड़ो जो है ये सिंध के पाकिस्तान में अभी आज के डेट में मौजूद है। इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज 1934 में हुई थी। इसके खोजकर्ता का नाम क्या है, तो अर्नेस्ट मैके हैं, ठीक है, इनके खोजकर्ता जो है कि अर्नेस्ट मैके हैं। नेक्स्ट देखेंगे बनावली सभ्यता जो है कि कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। ये किस नदी पर स्थित है, तो ये घग्गर नदी पर स्थित है। इसकी खोजकर्ता कब हुई, इसकी जब खोज कब हुई थी, तो 1974 में इसकी खोज हुई थी। और इसकी खोजकर्ता कौन है, तो RS विस्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुत का गेंडाडोर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो बलूचिस्तान में स्थित है और ये दासक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सुत का गेंडोर जो है सभ्यता ये बलूचिस्तान में स्थित है और ये दासक नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1928 में हुआ था और इसके खोजकर्ता के नाम है RL स्टाइन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आलमगीरपुर सभ्यता जो है, आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में है और ये हिंडा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1958 में हुआ था और इसके खोजकर्ता का नाम है यज्ञपाल, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।